नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत सिन्हा और आप सुन रहे हैं बिहार की बात सुनाता हूं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के महान लेखक और प्रगतिशील आंदोलन के स्तंभ फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में। रेणु जी न केवल उपन्यास और कहानियों के सशक्त हस्ताक्षर थे, बल्कि ग्रामीण भारत की आवाज भी थे। उनकी लेखनी में समाज का वो सजीव चित्रण मिलता है जो पाठकों को सीधे गांव के दिल तक ले जाता है। आज हम उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही उनके उपन्यासों और कहानियों के प्रसिद्ध संवादों को भी याद करेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल। ये उपन्यास आजादी के बाद के ग्रामीण समाज की तकलीफों और संघर्षों का सजीव चित्रण करता है। इस उपन्यास में उन्होंने गांव के स्वास्थ्य, राजनीति और आम जनता की समस्याओं को बड़ी गहराई से दिखाया है। इस उपन्यास का एक प्रसिद्ध संवाद जो आज भी पाठकों को झकझोर देता है। एक एक आंचल गंदा हो सकता है, लेकिन पूरी धरा का आंचल गंदा हो जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस एक वाक्य में रेणु ने पूरे समाज की सच्चाई को समेट लिया है। उनका दृष्टिकोण साफ था, गांव की मिट्टी और उसकी सादगी में ही देश की असली ताकत छिपी है। अब बात करते हैं उनकी कहानियों की। उनकी कहानियां ग्रामीण जीवन की जीवंत झलक देती हैं, जैसे पंचलाइट, जो गांव के जीवन के छोटे छोटे किस्सों को बेहद सरल तरीके से पेश करती है। ये कहानी गांव में आई नई पंचलाइट और उसे जलाने को लेकर लोगों की उत्सुकता और संघर्ष पर आधारित है। इस कहानी का एक लोकप्रिय संवाद है, जैसे पंच लाइट जलते वैसे ही हमार दिल के बात उजराई जात। ये संवाद गांव के भोलेपन और उनके छोटे छोटे सपनों को बेहद खूबसूरत ढंग से बयान करता है। रेणु की कहानियों में यही सरलता और सहजता उन्हें अद्वितीय बनाती है। फणीश्वर नाथ रेणु की एक और महत्वपूर्ण कृति है परती परिकथा। ये उपन्यास रेणु की अद्वितीय शैली का परिचायक है, जिसमें उन्होंने कृषि और ग्रामीण जीवन की जटिलताओं को उकेरा है। उनकी अन्य कहानियां जैसे ठुमरी, तीसरी कसम भी आज हिंदी साहित्य में मील का पत्थर मानी जाती है। खासकर तीसरी कसम पर आधारित फिल्म तीसरी कसम को भी अपार सफलता मिली, जिसमें राज कपूर और वहीदा रहमान ने मुख्य भूमिका निभाई। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों और उपन्यासों से हमें ग्रामीण भारत का असली चेहरा देखने को मिलता है। उनके शब्दों में सादगी, प्रेम और समाज के प्रति गहरा जुड़ाव साफ झलकता है। उनके साहित्य में आज भी हमें वही ताजगी और प्रासंगिकता मिलती है जो उनके समय में थी। रेणु का लेखन शैली बेहद सहज और सरल था, लेकिन उनकी गहराई अद्वितीय थी। उनकी कहानियों में समाज के निचले तबके के लोगों की भावनाएं, संघर्ष और सपनों का जीवंत चित्रण मिलता है। उन्होंने आंचलिकता को साहित्य में एक नई दिशा दी और इस शैली को हिंदी साहित्य में अस्थायी रूप से स्थापित किया। उनके साहित्य में लोक जीवन, लोक भाषा, लोकगीत और लोक संस्कृति की सुगंध है, जो पाठकों को शीघ्र ग्रामीण भारत की ओर खींच ले जाती है। उनकी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य में मील का पत्थर मानी जाती हैं और वे ग्रामीण भारत की सजीव झलक और आवाज के रूप में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु का व्यक्तिगत जीवन उनके साहित्य की तरह ही सरल, सजीव और समाज से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनका जन्म बिहार के एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था, जिससे उनका जुड़ाव ग्रामीण परिवेश से बचपन से ही था। उनकी मां का नाम राधा कुंवर और पिता का नाम शीलनाथ मंडन था। रेणु का बचपन गांव की सादगी, सामाजिक रिश्तों और ग्रामीण संघर्षों के बीच बीता, जिसने उनके साहित्य पर गहरा असर डाला। रेणु जी का विवाह लीला रेणु से हुआ था। उनकी पत्नी लीला से उनका जीवन केवल पारिवारिक नहीं बल्कि साहित्यिक रूप से भी जुड़ा हुआ था। रेणु जी के पारिवारिक जीवन में कई उतार चढ़ाव रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने साहित्य सृजन को प्राथमिकता दी। उनके व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष और साहित्य योगदान एक साथ चलते रहे। वे अपने गांव के लोगों से हमेशा जुड़े रहे और समाज की वास्तविकता को अपनी लेखनी के माध्यम से सामने लाते रहे। रेणु की क्रांतिकारी प्रवृत्ति उनके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और नेपाल की क्रांति में भी उनकी भूमिका थी।
उनके इस संघर्ष जीवन का प्रभाव उनकी रचनाओं में साफ झलकता है, जहां वे न केवल सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों को उजागर करते हैं, बल्कि ग्रामीण जीवन की संवेदनाओं और कठिनाइयों को भी गहराई से उकेरते हैं। रेणु के कई साथियों और समकालीन लेखकों ने उनके बारे में विभिन्न संस्मरण लिखे हैं, जो उनके व्यक्तित्व की अलग अलग परतों को उजागर करते हैं। रेणु जी बेहद मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनकी सादगी और व्यवहार ने उन्हें साहित्यिक समाज में एक अलग पहचान दिलाई। उनकी भाषा, उनके संवाद और उनके लेखन का अंदाज सब कुछ बेहद सरल लेकिन दिल को छूने वाला था। रेणु बेहद भावुक और संवेदनशील व्यक्ति थे। रेणु का गांव और उनके लोग उनके जीवन का अटूट हिस्सा थे। वे अक्सर अपने गांव और वहां के लोगों के प्रति गहरी संवेदनशीलता रखते थे। एक और संस्मरण में उनके पुत्र ने बताया कि जब रेणु जी गांव आते थे तो लोग उनसे मिलने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। उन्हें देखकर रेणु बहुत खुश होते और सबसे गले मिलते। रेणु जी का कहना था, मेरे पात्र ही गांव से आते हैं और उन्हें हर रोज जीता हूं। उनके बिना मैं अधूरा हूं। रेणु जी ने अपने लेखन में हमेशा ग्रामीण समाज के संघर्षों, उनकी उम्मीदों और सपनों को अभिव्यक्त किया। उन्होंने कहा था, साहित्य का काम केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि समाज की वास्तविकता को सामने लाना भी है। इसीलिए उनकी रचनाओं में न केवल साहित्यिक सौंदर्य होता था, बल्कि समाज की कड़वी सच्चाइयां भी होती थी। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक असमानता, गरीबी, राजनीति, भ्रष्टाचार और ग्रामीण जीवन के संघर्षों को बेबाकी से सामने रखा। रेणु को व्यक्तिगत जीवन में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। वे काफी समय तक बीमार रहे और अंततः 11 अप्रैल 1977 को उनका निधन हुआ। परंतु उनके निधन की सादगी, संघर्ष और उनके साहित्य का प्रभाव आज भी पाठकों के दिलों में जीवित है। रेणु के बारे में एक और यादगार संस्मरण उनकी दोस्ती से जुड़ा है। उनके मित्रों के अनुसार रेणु जी बेहद मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनकी सादगी और व्यवहार ने उन्हें साहित्यिक समाज में एक अलग पहचान दिलाई। उनकी भाषा, उनके संवाद और उनके लेखन का अंदाज सब कुछ बेहद सरल लेकिन दिल को छू लेने वाला था। फणीश्वर नाथ रेणु का व्यक्तिगत जीवन, उनके संघर्ष और उनके साहित्यिक योगदान एक प्रेरणादायक यात्रा की तरह है। उनकी जीवनी और संस्मरण हमें ये सिखाते हैं कि साहित्य केवल कल्पना का संचार नहीं है, बल्कि जीवन की लड़ाई और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनका असली नाम फणीश्वर नाथ मंडन था, लेकिन साहित्य की दुनिया में वे फणीश्वर नाथ रेणु के नाम से मशहूर हुए। रेणु जी का साहित्यिक सफर ग्रामीण भारत के यथार्थ को उजागर करने वाला रहा। उन्होंने हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासों की धारा को मजबूती दी और उनके लेखन में भारतीय ग्रामीण समाज की गहरी झलक मिलती है। रेणु की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव और पास के क्षेत्रों में हुई। इसके बाद उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई फारबिसगंज से और इंटरमीडिएट पटना से की। उच्च शिक्षा के लिए वे नेपाल गए, जहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और नेपाली क्रांति में सक्रिय भाग लिया। इस क्रांतिकारी संघर्ष ने उनके व्यक्तित्व और उनके लेखन पर गहरा प्रभाव डाला। वे सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के भी समर्थक रहे। रेणु का साहित्यिक जीवन मुख्यतः ग्रामीण भारत और उसकी समस्याओं पर केंद्रित रहा। उनका पहला और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल है, जिसने उन्हें हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान दिलाया। ये उपन्यास स्वतंत्रता के बाद के ग्रामीण भारत की समस्याओं और परिस्थितियों को उजागर करता है। रेणु ने इस उपन्यास में बिहार के पूर्णिया जिले के गांवों की समस्याओं, संस्कृति, राजनीति और सामाजिक संघर्षों का सजीव चित्रण किया है। मैला आंचल को प्रेमचंद की गोदान के बाद हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अलावा उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में परती परिकथा, दीर्घदशा, ठुमरी और पंचलाइट शामिल हैं। आइए आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं श्रीकांत सिन्हा, सुनाता हूं बिहार की बात।